बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी में नौजवान तालबा को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। निशाना बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि मदरसे का मोहतमम था। तालबा का कहना है कि कई बार पहले भी ज़्यादती करने की कोशिश की गई। तालबा की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और उसमें तहलका खेज़ इंकशाफात हुए हैं। दूसरा वाक़या, टांडा में बाअसर मुसल्लह अफराद की भरे बाज़ार में दो सगी बहनों के साथ फहश हरकत। बोसो कनार के अलावा एक की उंगली भी नोच डाली, जबकि पुलिस ने लड़कियों की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। इतलात के मुताबिक ये वाक़या रावलपिंडी के थाना पीरोधानी में वाक़ मदरसे का है। मदरसे की खातून उस्ताद बच्ची को ज़बरदस्ती मोहतमम के कमरे में ले जाती है। बच्ची को नशा आवर चीज़ पिलाई जाती है। उसके बाद बच्ची बेहोश हो जाती है। फिर मदरसे का मोहतमम बच्ची के साथ क्या कुछ करता है, इस हवाले से बच्ची को कुछ मालूम नहीं। उसके बाद बच्ची के घर फ़ोन किया जाता है कि आएँ अपनी बेटी को ले जाएं, ये बेहोश हो गई है। बच्ची का भाई जाता है और अपनी बहन को मदरसे से घर ले आता है, और जब वो घर आती है तो उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात होते हैं। जब बच्ची से पूछा जाता है तो वो कहती है कि मदरसे का मोहतमम मुझे पहले भी बहुत दफ़ा हरासा कर चुका है। बच्ची ने मज़ीद बताया कि मदरसे के मोहतमम और ख़ातून उस्ताद ने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुमने ज़बान खोली तो तुम्हारे घर को बारूद से उड़ा देंगे। अच्छा, अब ये वाक़या जो है, इसका मुकदमा 17 अगस्त को थाना पीरोदहानी में बच्ची की मां की मुद्दत में दर्ज हुआ था, मगर 5 रोज़ गुजरने के बाद भी मुलजिमान गिरफ़्तार नहीं किए जा सके। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिमान की गिरफ़्तारी के बाद उनका DNA कराया जाएगा। मैं सोचती हूँ कि मीडिया ने हमने आयशा इकराम जो कि टिकटॉकर है उसके लिए आवाज़ उठाई, हालांकि उस मामले में बहुत सी जगहों पे वो भी कसूरवार है, मगर हम इन लड़कियों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते। अब इस बच्ची का क्या कसूर था, ये तो मदरसे पढ़ने जाती थी। अब मदरसे के उस्ताद भी इज़्ज़तों के लुटेरे बन जाएं तो फिर बच्चियाँ पढ़ना ही छोड़ दें, इसका मतलब है। फिर मैंने किसी का कमेंट देखा और मुझे बहुत दुख हुआ कि इस पे भी कुछ लोग गलत कमेंट्स कर रहे हैं। एक आदमी ने कहा, तालबा को भी उस्ताद से आंख नहीं मिलानी चाहिए थी। उस्ताद को कोई इशारा मिला होगा तो उसने ऐसे किया होगा, वरना उस्ताद पागल तो नहीं है। फिर उसके बाद वो आदमी लिखता है, औरत जितनी भी बुरी हो, कोई मर्द उसे हाथ नहीं लगा सकता जब तक वो औरत खुद ना चाहे। हर किसी को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है। मुझे एक तरफ बहुत गुस्सा आया और दूसरी तरफ बहुत दुख भी हुआ कि इस मामले में भी एक लड़की का कसूर निकाल ही लिया। ऐसे बेगैरत लोग ही होते हैं जो जुल्म होता देखकर मजलूम को कसूरवार ठहराते हैं और जालिम को और शह देते हैं। अच्छा, अब बच्ची का मेडिकल भी करवाया गया था। पुलिस हुकाम ने बताया है कि मेडिकल रिपोर्ट अब आ चुकी है, जिसमें यह इंकशाफ हुआ है कि बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की गई थी और बच्चे के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह है। मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों के केसेस अदालतों में नहीं चलने चाहिए। ऐसे लोगों को डायरेक्ट सरेआम फांसी देनी चाहिए ताकि ये औरों के लिए इबरत का निशान बने। ये बच्ची हिजाब करती है, ये बच्ची टिकटॉकर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मौलवी ने इसको नहीं छोड़ा। अब मौलवी कहेंगे ये मदरसों को बदनाम करने की लिबरल साजिश है। मैं आपको बताऊं, जब तक ऐसा कानून नहीं बन जाता जिसमें सरेआम फांसी हो या इस्लामी सज़ा हो, तब तक ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। ये जो मदरसों से आए दिन इस तरह के घटिया केसेस आ रहे हैं, इन केसेस का क्या नतीजा निकलेगा? इन केसेस का ये नतीजा निकलेगा कि वालिदैन अपने बच्चों को मदरसों से दूर रखना शुरू कर देंगे। मैं आपको एक और वाक़या सुनाती हूँ। एक गांव है बड़ीला शरीफ, उसमें 2 बहनें रहती हैं। वो 2 बहनें सौदा सल्फ लेने के लिए टांडा बाज़ार जाती हैं, तो रास्ते में बाअसर मुसल्लह 7 अफराद उन पर बेहुदा जुमले कसते हैं। इन 7 अफराद में जमशेद चौहान और ग़ुलाम जेलानी भी शामिल हैं, जिनका नाम वहाँ के बाअसर लोगों में जाना जाता है। एनीवेज़, ये 7 अफराद उन पर बेहुदा जुमले कसते हैं। फिर ये दोनों बहनें वापस घर जाने के लिए चिंगची में सवार होती हैं, तो मुलजिमान कार और 2 मोटरसाइकिलों पर इनका पीछा करते हैं और फिर असले की नोक पर चिंगची रिक्शे को ज़बरदस्ती रोकते हैं
दोनों बहनों को घसीट कर कार में डालने की कोशिश करते हैं और बोसो कनार करने लगते हैं और एक बहन की तो उंगली ही नोच डालते हैं। फिर इतने में आर्मी की गाड़ी रोड पर आती हुई नजर आती है, जिसको देखकर मुलजिमान धमकियां देते हुए भाग जाते हैं। अब मरकज़ी मुलजिम गुलाम जिलानी तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका, जबकि मुतासरा ख़ानदान सियासी दबाव और मुलजिमान के बाअसर होने की वजह से दबाव का शिकार है। अब मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कुछ बेगैरतों के क्या बयान आएंगे। कुछ बेगैरत लोग कहेंगे कि इनके बाप और भाई कहाँ थे, वो इनके साथ क्यों नहीं गए। और कुछ बेगैरत कहेंगे कि इन औरतों ने पर्दा नहीं किया होगा, कपड़े कम पहने होंगे, अगर ये पर्दा करती और कपड़े ठीक पहनती तो इनके साथ ऐसा ना होता। मैं कहती हूँ इस्लामी सज़ाएं दी जाए तो ये वाक़यात कम हो जाएंगे हमारे मुल्क में, या फिर मुकदमा लड़े बगैर डायरेक्ट फांसी दी जाए, वो भी सरेआम चौकों पर, या फिर कबायली इलाकों की तरह अगर ऐसे लोगों को मौका पर ही कत्ल कर दिया जाए तो ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन है। मैं कहती हूँ बहुत ही अफसोस होता है इस किस्म के वाक़यात सुनकर, और फिर इन वाक़यात के बाद गलीज़ घटिया किस्म के जो कमेंट्स आते हैं उनको सुनकर और ज़्यादा दुख होता है। इस वाक़ये में भी इन्हीं लड़कियों का ही कसूर होगा, वरना मर्द तो बेचारे बहुत ही शरीफ होते हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इस्लामी निज़ाम ही पाकिस्तान के सब मसाइल का हल है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर कोई रो रहा है और अफसुर्दा भी है, लेकिन इस्लामी निज़ाम कायम करने पर मुत्तफ़िक नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से लोग ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये असल में अल्लाह का हम पर अज़ाब है। दीन इस्लाम को हमने सिर्फ नमाज, रोज़े और मस्जिद यानी इबादत तक रखा हुआ है बस। जब तक मुल्क में कुरान और सुन्नत का निज़ाम कायम नहीं होगा, तब तक हर कोई इस फरसुदा निज़ाम से बारी बारी मुतासिर होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।